टेंसेस का यूज़ सीख के आपके ग्रामर का मसला तकरीबन हल हो जाता है। आज की वीडियो में हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस शो टाइम ऑफ एन एक्शन। जो टेंस होता है वो टाइम को शो करता है। ये टेंस को आपने ये समझ लेना है कि इसका ताल्लुक टाइम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है टेंस का टाइम के साथ। सो जो भी कोई एक्शन होते हैं उनका जब टाइम बताया जा रहा हो तो वो टेंस कहलाता है। एंड देयर आर थ्री मेन टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन मेजर टेंसेस हैं जिनको हम हाल, माजी और मुस्तकबिल कहते हैं। और अगर हम इनका यूज़ सीख लेते हैं तो हम बहुत सारी ग्रामर की मुश्किलात जो हैं उससे हम निजात हासिल कर सकते हैं। सो आइए हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट की भी चार टाइप्स हैं, पास्ट की भी चार टाइप्स हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं। अब जो प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं वो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं। और पास्ट की भी आपकी आसानी के लिए ये है कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबकी सेम ही काइंड्स हैं, यानी पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये एक कहानी भी है ना कि एक शख्स था जिसको बूढ़ा था जिसको टेंसेस कहते थे। उसके 3 बेटे थे जिसका नाम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर था। और उन तीनों बेटों ने अपने जो 4-4 बेटे होते हैं सबके सेम नाम रखे। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि ये 3 भाई हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों ने अपने बेटों के जो नाम हैं वो बिल्कुल सेम सेम रखते हैं, यानी इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सबकी सेम टाइप्स हैं। ये जो सारी टाइप्स हैं टोटल ये कितनी हैं? ये 12 टाइप्स हैं। हम इनको जनरल डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगी उनको फिर उस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल में एक एक टेंस को डिस्कस करेंगे। आज हम तीनों टेंसेस को इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है उसमें हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। इंडेफिनेट टेंस जो है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर एंड पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ स्टोरी। अब इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, एंड स्टोरी जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो प्रेजेंट टेंस जो है हमने पहला प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया है, उसमें जो उसकी फर्स्ट टाइप है इंडेफिनेट, उसमें जो स्ट्रक्चर है वो आपने ये याद रखना है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या है जी? सब्जेक्ट है, इज एम आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर एंड पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसकी एग्जांपल देख लें, सेम एग्जांपल हम रखेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो। आई एम राइटिंग अ स्टोरी। आई एम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग, स्टोरी इसमें ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है जी? सब्जेक्ट है, हैज, हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। सो इसके एग्जांपल, अब आई राइट अ स्टोरी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, तो ये क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट आई, हैज, हैव, आई के साथ हैव आता है, आई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, आगे स्टोरी वो ऑब्जेक्ट आ गया। यानी ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। स्ट्रक्चर का अगर आपको पता होगा तो आपके लिए टेंसेज इजी हो जाएंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, हैज बीन या हैव बीन आप लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, एंड पे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेंस पार्ट का हम यूज करते हैं ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं इनमें। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर एन आवर। यहाँ पे आई सब्जेक्ट, हैव बीन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग, स्टोरी इसमें ऑब्जेक्ट है, और सेंस फॉर का हमने यूज़ किया है। सेंस का यूज़ हम जब एग्जैक्ट टाइम हो तब करते हैं, और फॉर का यूज़ हम जब एग्जैक्ट टाइम ना हो, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वो सेंस यूज़ करते हैं। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए इंशाल्लाह, सेंस फॉर का यूज़ हम कहाँ और कब कैसे करते हैं। अच्छा जी, ये प्रेजेंट टेंस आपने अच्छे से देख लिया कि एक टेंस आपका कंप्लीट हो गया। इतनी सी बात थी जिसमें आपने 4 टाइप्स देखी, उनके स्ट्रक्चर देखे और उनके एग्जांपल्स को देख लिया। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ।
बेसिकली मेजर 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम पास्ट को डिस्कस करते हैं। उनकी जो 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है जी, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई रोट अ स्टोरी, राइट से रोट हो गया, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म रोट हो गया। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो सब्जेक्ट, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब होंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एंड पे क्या होगा जी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, यानी इसके जो एग्जांपल है वो क्या होगी, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी। यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है और वॉज जो है वो क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट, स्टोरी आ गया। परफेक्ट जो है वो क्या है जी, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई हैड रिटन अ स्टोरी, सिर्फ हैज हैव, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज हो रहा था, यहाँ पे हैड यूज हो रहा है और यहाँ पे आई हैड रिटन अ स्टोरी हो जाएगा आई हैव की जगह। बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने बस फोकस करना है और तवज्जो से सुनना है। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है जी, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सेंस पावर का यूज करेंगे हम। जैसे आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, स्टोरी इसमें ऑब्जेक्ट है और सेंस फॉर यहाँ पे फॉर का यूज किया, फॉर एन आवर। आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर एन आवर। Okay, I hope you understand this past tense, the 4 types of the past tense. Now, let's move towards the third tense, that is future. Future tense देखते हैं जी, future indefinite है, continuous है, perfect है और perfect continuous tense. Future tense जो है वो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट, उसके बाद will, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसकी एग्जांपल देख लें, आई विल राइट अ स्टोरी, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, स्टोरी ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को देखें, सब्जेक्ट है विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसका जो एग्जांपल है, आई विल बी राइटिंग अ स्टोरी, वहां पे ऊपर विल था और यहाँ पे विल बी आ गया। नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक चीज आपने देख ली, जहां पे परफेक्ट आया है वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जहां पे कंटिन्यूस आया है वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है। ये कुछ चीजें सेम है जो आपने नोट करनी है, यानी जहां पे कंटिन्यूस टेंस आया, चाहे फ्यूचर हो या पास्ट हो या प्रेजेंट हो, वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है। और जहां पे परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, तो फ्यूचर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये चीज़ें सेम हैं, सेम रहती हैं। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और इसमें हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ होता है उसमें यूज़ होता है। सो ये जो लास्ट वाला टेंस होता है इन दोनों का मजमुआ होता है, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देख लें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट है विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देख लें, आई विल हैव रिटन अ स्टोरी, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो इसकी लास्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लें, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर का यूज करेंगे। जैसे आई विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर एन आवर। ओके जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप ये देख लें, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया, सब्जेक्ट विल हैव बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाते हैं तो फिर आपके लिए ये जो टेंसेज हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। अब हम सारे टेंसेज जो हमने पढ़े, 3 टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें हमने सेम एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल को रखा है ताकि आपके लिए इजी हो। एग्जाम्पल्स में हम ना जाएं बल्कि एक एग्जाम्पल को रख के टेंस को समझने की कोशिश करें। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल 12 टाइप्स ऑफ दीज 3 टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं जी। अब ये देख लें आप, ये
प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है इसके लिए आई राइट अ स्टोरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए आई एम राइटिंग अ स्टोरी, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आई हैव रिटन अ स्टोरी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर एन आवर। यू अंडरस्टैंड? अब हम पास्ट इंडेफिनेट पे जाते हैं। आई राइट अ स्टोरी, पास्ट कंटिन्यूस आई एम राइटिंग अ स्टोरी, पास्ट परफेक्ट आई हैड रिटन अ स्टोरी, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर एन आवर। ओके जी, अब फ्यूचर पे आ जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट आई विल राइट अ स्टोरी, फ्यूचर कंटिन्यूज आई विल बी राइटिंग अ स्टोरी, फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव रिटन अ स्टोरी, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज के लिए आई विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर एन आवर। ये सारे टेंसेज हैं जिन्होंने सबको परेशान किया होता है। आई होप आपको इन सारे टेंसेज की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसमें हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर फ्यूचर टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपको मैंने ब्रीफली एक लेक्चर दिया है जिसमें आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि टेंसेस है क्या हैं, उनकी जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, और उनकी टाइप्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और उनका यूज़ क्या है। आगे चल के हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।